बदलाव रैली के लिए सारण से उमड़ेगा जन सैलाब। जनसुराज 11 अप्रैल को करेगी शक्ति प्रदर्शन। पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा ऐतिहासिक रैली। जनसुराज द्वारा आयोजित पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली में सारण से हजारों लोग शामिल होंगे। इस बात की जानकारी मढ़ौरा के धेनुकी स्थित जनसुराज कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। इस दौरान जनसुराज के जिला प्रभारी उर्मिला सिंह, जिला अध्यक्ष बच्चा सिंह और प्रवक्ता कुलदीप महासेठ मौजूद रहे। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हमारे बीच जिला प्रभारी मैडम उर्मिला जी मौजूद हैं, हमारे बीच जिला अध्यक्ष बच्चा राय जी हैं और मैं मैम से कहूँगा कि आप इसको शुरुआत करें। सबसे पहले हमारे इस छपरा जिला में मढ़ौरा प्रखंड की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो बात करेंगे वह हमारे 11 अप्रैल को होने वाली जो बिहार बदलाव रैली है जनसुराज पार्टी की तरफ से, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज हमारे इस छपरा डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने ये तय किया है, अलग अलग जगहों पर हमने बैठक किया है और हर तरह से हम लोगों ने अपनी तैयारी की है कि अपने संसाधन से हम सब लोग 25 से 30 हजार की संख्या में गांधी मैदान पहुंचेंगे। और आप देख भी रहे हैं कि कोने कोने से, हर गांव से, हर गली से आज जनसुराज पार्टी के लोग निकल रहे हैं और लोगों का यह मानना है कि बिहार बदलाव रैली को हम एक ऐसा ऐतिहासिक रैली बनाएंगे कि जो भूतो न भविष्य कभी हुआ है और न आगे कभी होने की संभावना नजर आएगी। 11 अप्रैल का रैली सिर्फ बिहार ही नहीं देखेगा बल्कि पूरा देश देखेगा, विदेश देखेगा कि आज बिहार बदलाव रैली में कौन सी ऐसी ताकत आज जनता ने अपना डाला है और जनता भी आज इसके लिए व्याकुल है और सभी लोग कोने कोने से अपनी तैयारी कर चुके हैं। इस साल चुनाव है, बिहार चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी जनसुराज, क्या तैयारी है और आपको क्या लगता है? आपसे सारण की बात पूछ रहा हूँ, सारण जिले में आप कितने सीटों पे अपनी दावेदारी रखते हैं? देखिए, अगर दावा की बात करें तो दावा कम क्यों है, दावा तो हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा 10 विधानसभा क्षेत्र है तो 10 पर 10 हमारा जनसुराज पार्टी निकलेगी, क्योंकि जनसुराज पार्टी नई पार्टी है। लोग बदल तो रहे हैं, लोगों के विचार बदल रहे हैं, लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं और वोट में कितना कन्वर्ट हो पा रहा है यह तो समय बताएगा। लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जनसुराज पार्टी अच्छी सीटें लेकर के आएंगी और हर जगह पर अपनी बढ़त बनाएगी। एक वोटर के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जनसुराज को क्यों वोट देना चाहिए, क्या कहेंगे? जनसुराज को इसलिए वोट देना चाहिए कि अभी तक जो हम लोगों ने वोट दिया है, जो वोटर मैं आपको बता रही हूँ, तो हम वोट क्यों देते हैं? हमारी उम्मीद होती है सरकार से कि हाँ, हम लोगों का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा देश का विकास, अपना गांव का विकास, हर तरह से हमारा विकास हो। लेकिन हमने वोट दिया, कभी कांग्रेस को भी दिया, कभी हमने राजद को भी दिया, कभी बीजेपी को भी दिया, हमने सबकी सरकार को देखा। लेकिन हमने ये देखा कि नीचे के स्तर पर हम और आप एक दूसरे से निश्चित रूप से अलग अलग बातें करते हैं, हम राजद और भाजपा करते हैं, लेकिन ऊपर मैंने देखा कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो वह कुर्सी पर बैठता है, जरूरत पड़े तो इधर मुंह घुमा लेता है, जरूरत पड़े तो उधर मुंह घुमा लेता है। ऐसी स्थिति में जनसुराज पार्टी के जो प्रणेता है प्रशांत किशोर जी, पहली बार इस बिहार को एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जिसको कहा जाता है, बुद्धिजीवी, उस तरह का एक व्यक्ति मिला है जो आज इस बिहार के नेतृत्व के लिए आगे आया है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अगर वैसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व अगर हम देते हैं तो निश्चित है कि हमारा बिहार का भविष्य बदलेगा, हमारा बिहार का विकास होगा। आपकी पार्टी प्री पोल या पोस्ट पोल किस पार्टी से अलायंस कर सकती है? हमारी पार्टी किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। सरकार बनाने के लिए 123 विधायक चाहिए, अगर आपके कुछ विधायक कम रह गए उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में हमारी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। उस स्थिति में जनसुराज पार्टी विपक्ष में बैठेगी और वह विपक्ष के साथ अपना काम करेगी, लेकिन वह किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएगी। सबसे पहले तो आप यहाँ मढ़ौरा के अनुमंडल कार्यालय से आपके चैनल के जो भी समर्थक है या देखने वाले हैं, उनको सब लोगों को जनसुराज परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो कार्यक्रम है कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान के अंदर जो हमारी जनसुराज की रैली है, उस रैली की तैयारी के सिलसिले में प्रेस वार्ता आपके साथ किया जा रहा है।
निश्चित रूप से सारण जिला हर बार की तरह इस बार भी जन स्वराज के रैली में अव्वल आएगा। सारण जिला हमेशा एक नंबर रहा है, अव्वल आता है। इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारण जिला का अव्वल नंबर रहेगा। लेकिन आपकी पार्टी सत्ता में रहने वालों से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है आज के दिन, कहाँ से आ रहा है? लोगों का कहना है कि आप भाजपा के बी टीम। देखिए, ये प्रचार है, विपक्ष का ये प्रचार है कि जन स्वराज सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। अरे सबसे ज्यादा जन स्वराज का समर्थन मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको हम बता देते हैं कि सारण जिला में 2 अक्टूबर की रैली में 1 रुपया का खर्च जन स्वराज ने नहीं किया था। उसके बावजूद भी यहाँ से 17,000 लोगों ने पटना रैली में गांधी में 2 अक्टूबर के स्थापना दिवस के मौके पर लोग गए थे। तो पूछिए नीतीश कुमार से कि दिल्ली कमाने गए हैं, इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं। तेजस्वी यादव से पूछिए कि तेजस्वी यादव एक चपरासी के भाई के बेटा हैं, आज अकुट संपत्ति कहाँ से आ गया? प्रशांत किशोर को तो पूरे हिंदुस्तान में जब कंपनी बनाकर राजनीतिक दलों को मदद किए हैं, उससे पैसा आया है, वो पैसा वो लगा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, उनके संसाधन लग रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या किए हैं? इनकी संपत्ति कहाँ से आई है? भाजपा की कहाँ से संपत्ति आई है? पूरे देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ रुपया का आज कार्यालय बन गया है। इस 10 साल के अंदर पूरे देश के अंदर उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? ये आप उनसे भी सवाल कीजिए, केवल जन स्वराज से क्यों सवाल करते हैं? तेजस्वी यादव का कहना है कि आरजेडी को हराने के लिए भाजपा ने अपनी बी टीम बनाकर खेलना शुरू कर दिया। अरे तेजस्वी यादव किसके बी टीम है? खुद न तय करे। आप पूर्णिया के अंदर पप्पू यादव के चुनाव में उन्होंने क्या कहा था? किसके बी टीम है? कि या तो हमको दे दिया न तो एनडीए को वोट दीजिए। वो किसके बी टीम है? भाजपा के बी टीम है कि जदयू के बी टीम है? किसके बी टीम है? बोलने चालने में तो पता लग गया कि कौन किसका बी टीम है। अगर पप्पू यादव के सवाल पर वो कह सकते हैं कि आपको हमको दे दीजिए न तो एनडीए को वोट दे दीजिए, ऐसा कोई राजनीतिक दल का मुखिया कह सकता है? अच्छा, एक अभी प्रासंगिक बात है, सदन में कल वक्फ बिल पास हो गया, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारा इस पर विरोध है। और उन लोगों से पूछिए जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, बिहार के चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, देश के तमाम यूपी के अंदर जयंत चौधरी हैं, जिनके बाप पूरे किसान आंदोलन के रहनुमा थे। आप उनसे पूछिए कि आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, माइनॉरिटी की हिमायती बने हुए हैं और सरकार में मलाई खा रहे हैं। जीतन राम मांझी से पूछिए कि भाई ये लोग जब मुस्लिम की बात आती है, माइनॉरिटी की बात आती है, तो ये लोग आगे कहते हैं कि हम आपके रक्षक हैं, हम सेकुलर हैं। लेकिन कल कहाँ सेकुलरिज्म की बात चल रही थी? आप भाजपा के गोद में खड़े हुए हैं। कौन किसका बी टीम है भाई? पूछिए जो बोल रहा है किसकी बी टीम है, ये पूछना चाहिए। ऑफ बोर्ड अगर किसी प्रकार के देश में आप कानून लाते हैं तो उस समाज के प्रबुद्ध लोगों को बैठाकर जो उसकी नियमावली है उसको रख कर उस पर चर्चा कर कर बिल लाना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि भाई आप देश में कोई कानून लाइए, जिस जनता के लिए आप कानून लाइए, जिस समाज के लिए आप कानून लाइए, उसके लोगों से राय विचार कीजिए। उसके बाद वह कानून अच्छा है कि बुरा है आम जनता तय कर देगी, वो कानून को लाइए। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन पिछले 35 वर्षों से यहाँ के दलों ने और जिस दलों ने जो सरकार चलाई है, उनके नेताओं ने बिहार की ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आज देख लीजिए हर क्षेत्र में बिहार पीछे हो गया। आज उसी बदलाव लेकर बिहार के लोग जो त्रस्त हैं, जो युवा जो पलायन के लिए मजबूर है, जो शिक्षा के पलायन के लिए मजबूर है, वैसे लोग आज आगामी 11 अप्रैल के प्रधान जी के आह्वान पर जो बिहार बदलाव रैली है, उसमें लाखों संख्या में लोग जाने के लिए तैयार हैं। और सारण से लगभग हर पंचायत से 100 लोग के जाने का लक्ष्य रखा गया है। और निश्चित रूप से यहाँ सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं। और गांधी मैदान का जो रैली होगा वो ऐतिहासिक रहेगा। हम लोग मढ़ौरा में बैठे हैं और मढ़ौरा को उत्तर बिहार का पहला औद्योगिक नगरी होने का गौरव हासिल है।
तो क्या जन स्वराज की सरकार बनेगी तो ये औद्योगिक नगरी का गौरव पुनः वापस किया जाएगा? निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोग लगे हैं, एक मढ़ौरा ही नहीं पूरे बिहार में ये सरकार सारे उद्योग धंधों को जो बंद कर दिया, जो यहाँ बेरोजगारी पलायन की जो स्थिति उत्पन्न कर दिया, सभी चीज़ों को लेकर हम लोग का विजन तैयार है। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हर जगह कल कारखाने खुलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो मुझे दीजिए इजाजत। आप